ड्रामा सीरियल मायरी में फाकिर एनी से दूर होने का फैसला कर चुका है, लेकिन इस बार समीना उसका बहुत बुरा अंजाम करने वाली है। दूसरी जानिब रहीला, अकरम इंस्पेक्टर इस बार भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, लेकिन रहीला ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो किसी को भी माफ नहीं करेगी, यहाँ तक कि इस बार वो खुद ही फंसने वाली है। आयशा रो रही है, चाहती है कि उसकी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हबीब आयशा के पास पहुंच चुका है। यहाँ पर इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वो रहीला को वो पैसे दे देगा जो उसने हक महर में लिखे हुए थे। आयशा के पास पहुंचकर कहता है कि तुम्हें जेवरात मिल चुके हैं ना। रहीला के पास जो जेवरात है तुम्हें मिल चुके हैं। हाँ, मुझे मिल चुके हैं, लेकिन वो जेवरात मुझे दे दो। मुझे उन जेवरात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं रहीला से छुटकारा पाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। ये जेवर बेचकर उसे मैं अपनी जिंदगी से रफा दफा कर दूंगा। अगर तुमने मुझे जेवरात ना दिए तो देख लेना। आयशा, मैं तुम्हें यही बात कह रहा होता कि यहाँ पर खामोश हो जाता है, लेकिन आयशा कहती है कि तलाक दे दूंगा। यही सुनती आई हूँ मैं, शुरू से लेकर आज तक जानती हूँ मैं सब कुछ। बहुत बार मैं ये सब कुछ सुन भी चुकी हूँ, दे दीजिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब कहता है कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो भी मुझसे गलतियां हो गई उसकी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन रहीला से इस बार मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। उसी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। वकील साहिब ने कहा था, नहीं, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जेवर नहीं दूंगी। दूसरी जानिब एनी और फाकिर के बीच दोबारा से जंग शुरू हो ही जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं रह पा रहे। एनी को भी अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहा फाकिर कोई भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर अपनी बीवी के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। कहता है कि ठीक है, आप इस इम्तिहान में पास हो गई हैं, मैं फेल हो गया। मैं कम्प्लीटली एग्री हूँ आपकी इस बात के ऊपर, खुदा का वास्ता है। आगे से एनी कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस इम्तिहान में मेरा पास होना जरूरी था। अगर मैं आमना के पास गई हूँ या बड़ी अम्मी आमना के पास गई हैं तो क्या हो गया है? तुम्हें इस बात की क्यों चिढ़ हुई है? फाकिर उसके आगे हाथ जोड़ देता, कहता कि बस कर दो, खुदा का वास्ता है, मेरी बस हो गई है, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। यही मेरा फाइनल फैसला है, मैं कभी भी अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। एनी कहती है कि बड़ों ने मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां डाली हुई हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ। आप क्यों भाग रहे हैं? लेकिन फाकिर ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। उधर फाइल पकड़कर आखिरकार सारे घर वालों के सामने इस बार फैसला कर लेता है। कहता है अपनी माँ को भी कि मैं अब एनी के साथ नहीं रह सकता। मैं घुट घुट कर इस रिश्ते से जी रहा हूँ ना, जिस तरह से मैं जानता हूँ मेरा खुदा जानता है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं घर छोड़ दूंगा और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर समीना बोल पड़ती, कहती है कि तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन इस बार अगर तुम एनी से दूर होने का फैसला कर ले हो ना, तो देख लेना मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगी। आयशा भी सारी की सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि इस बार समीना आयशा और एनी का ही साथ देने वाली है। उधर आयशा रो रही है खुदा के आगे। नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा ही लेती है, रो पड़ती है, खुदा से दुआएं मांगती है कि उसके नसीब में ये सारी की सारी परेशानी और दुख क्यों आ गए हैं। उसे रोता देखकर यहाँ पर आखिरकार पीछे से एनी भी आ जाती है, अपनी माँ को यहाँ पर हाथ उठाए हुए और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी माँ को हौसला देने की कोशिश करती कहती है कि अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही आने वाली हैं। देखो ना, रहीला आंटी भी यहाँ से चली गई हैं। रहीला को आंटी नहीं बल्कि रहीला को तो चुड़ैल ही कहना चाहिए। जिस तरह से वो घर में कब्जा करके बैठी हुई थी, धक्के मारकर आखिरकार उसे निकाल ही दिया और तलाक भी इस बार हबीब उसे देने वाला है। दूसरी जानिब हबीब कान पकड़कर आखिरकार अपनी बेटी के सामने आ जाता है। यहाँ पर आकर उससे माफी मांगने की भरपूर कोशिश करता और कहता है मुझे माफ कर दो। लेकिन एनी इस बार अपनी माँ की ही साइड लेने वाली है। कहती है कि मुझे लगता है अब्बा, मैंने अम्मा को शुरू से लेकर आज तक सिर्फ परेशान ही पाया है और तकलीफों में ही देखा है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि उनको इस सूरत हाल से निकलना चाहिए और उनके लिए यही बेहतर है। एनी भी चाहती है कि हबीब से छुटकारा पा जाए, लेकिन हबीब इस बार माफी मांगकर फायजा, एनी और आयशा को मना ही लेगा और सारे घर वालों को भी। दूसरी जानिब रहीला तो खामोश ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आलिया उसे संभालने की भरपूर कोशिश कर रही होती है, लेकिन रहीला संभल नहीं पा रही। रहीला सारा का सारा ड्रामा कर रही है, लेकिन इस बार इसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। उधर अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठी होती है और कह ही देती है कि इस बार मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ, किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। जिस तरह से मुझे उस घर से धक्के मार कर निकाला गया है ना, उनका भी मैं बहुत बुरा अंजाम करने वाली हूँ। उधर अकरम पुलिसिया इस बार कॉल कर ही देता है, जो कॉल आलिया उठाती है। कहता है कि कहाँ है तुम्हारी बहन, उसे कहो कि उन चीजों में से मुझे हिस्सा दे दे, वरना उसे मैं आगे तक नहीं छोड़ने वाला हूँ। बेहतर होगा, नहीं तो उसे मैं जेल में भिजवा ही दूंगा। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत जल्द रहीला को जेल होने
होने वाली है, क्योंकि जिस तरह उसने चोरियां की हैं ये सारी की सारी हकीकत जब आलिया की सासू माँ यानी कि जमशेद की माँ के सामने आएगी ना, उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। कौन कौन चाहता है कि रहीला को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और उधर फाकिर जिस तरह का फैसला लेने जा रहा था, जो समीना ने इस बार उसको मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया कि मैं आयशा और एनी के साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अगर तुम दूर जाओगे तो मुझसे भी तल्लुक खत्म करवा के ही बैठोगे। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।